गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जबरदस्त। मैं देखना चाहूंगा हमारे बीच में नए साथी जो पहली बार आए हैं, ऐसे लंबा सा हाथ खड़ा करेंगे। क्या हमारे पुराने साथी इनका स्वागत कर सकते हैं? इनका स्वागत अच्छे से कर सकते हैं। देखो, ताली बजाने के बहुत फायदे हैं, लेकिन अगली मीटिंग में बताएंगे आपको फायदे। यस। तो जो हमारे नए साथी आए हैं, एक बारी दिल से अच्छे से इनके लिए तालियां बजा के देखें। थैंक यू। देखिए, ताली बजाने का फायदा बहुत है, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन आप उसका फायदा लेना नहीं चाहते। मैं ताली बजा रहा हूँ। हमारी जो ग्रो लाइन है, हमारे जो ग्रेट लीडर है विजय साहब, वो बताते हैं एक ताली 1 रुपए की। कितने की? 1 रुपए की। 1 रुपए की। लेकिन ताली बजाने में भी आप कंजूसी कर रहे हैं। मैं 5 करोड़ तालियां बजा चुका हूँ। यस। और अभी भी मुझे मौका मिले तो मैं ताली बजाने में कंजूसी नहीं करता। यस। अब मैंने बोला नहीं ताली मत बजाओ, फिर भी आप ताली बजा रहे हैं। थैंक यू। चलिए, मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमात्मा का कि परमात्मा ने मुझे 40 साल की उम्र में ही सही सोचने समझने की बुद्धि दे दी। उस परमात्मा के लिए तालियां बजा देंगे आज। और एक धन्यवाद करता हूँ हमारी कंपनी के डायरेक्टर माननीय श्री प्रदीप जैन साहब का और प्रवीण जैन साहब का कि उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम मेरे जैसे लोगों के लिए बनाया। उनके लिए एक बार दिल से तालियां बजा दें। और एक धन्यवाद करता हूँ मैं आज के पर्सनैलिटी अचीवर्स, आज के स्टार, जिनकी वजह से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, शकल दिखाने का मौका मिला। हम लोग तो 2012 से रिटायर हैं, 2012 से पैसे का एंजॉय कर रहे हैं। अब बारी आपकी है। यस। अब आपको लग रहा होगा कि 1000 रुपए का चेक, तो इस बिजनेस में शुरुआत मैंने भी 1000 से शुरू की थी। अब परमात्मा के आशीर्वाद से अगला सिंगल चेक है, पूछो कितने का? कितने का? आवाज नहीं आई। कितने का? 1 करोड़ 11,11,000 रुपए का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिंह तो नहीं लगे? ताली मत बजाए। पूछना चाहता हूँ। सिंह तो नहीं लगे? देखना, पूछ तो नहीं लगी? जब ये बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। यस। जानना चाहते हैं DTM को करने से पहले मैं क्या करता था? यस। इतनी सी आवाज में यस। लोगों के घर सजाया करता था। मेरे दादाजी भी पेंटर, मेरे पिताजी भी पेंटर, हम 5 भाई, पांचों के पांचों पेंटर। यस। यूपी से आए थे चंडीगढ़ खाने कमाने के लिए। सरकारी जमीन पे रहते थे। जिंदगी के 40 साल हमने बिताए झोपड़पट्टी में। यूपी में बचपन में शादी हो जाती है, सुंदर सी वाइफ आ गई, 4 बच्चे हो गए, 2 बेटियां और 2 बेटे। मजे से जिंदगी को काट रहे थे, कोई सपना नहीं था। धन्यवाद करूंगा मैं अपनी वाइफ का कि उसने मुझे सपना दिखाया। मेरी वाइफ हमेशा बोलती थी, हमें तो सुंदर सा घर चाहिए, छोटा ही घर सही, झोपड़पट्टी में कब तक रहेंगे। इस बात को लेके मेरा झगड़ा होता रहता था। आपका भी झगड़ा होता है? सभी के घर में झगड़ा होता है। तो कभी आपने कारण जानने की कोशिश नहीं की? आज घर जाना और घर जाके उस कारण को जानने की कोशिश करना, फिर ढूंढना कोई ऐसा सिस्टम जिस काम को आप कर रहे थे आज तक, उस काम से आपका कोई सपना पूरा नहीं हुआ, कोई आपकी जीवन की जरूरत पूरी नहीं हुई।
तो परिवर्तन संसार का नियम है, बदल लेना चाहिए अपने आप को। यस ढूंढो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पैसा बनता हो। मेरे घर में झगड़ा हुआ, मैं लड़ाई करके अपनी वाइफ से झगड़ा करके मैं अमृतसर चला गया पेंट का काम करने। ये 2006 की बात कर रहा हूँ मैं। 2006 में जब मैं अमृतसर में पेंट का काम कर रहा था, अमृतसर वाले बंदे ने मुझे अटारी बॉर्डर पे भेज दिया, जहाँ पे उग्रवाद बहुत ज्यादा है। उग्रवादी गोली मार देते हैं वहां पे बंदे को देख के। मैं उस जगह पे काम कर रहा था 3 मंजिल दीवार के ऊपर, और भगवान को याद कर रहा था। क्या आप लोग भगवान को याद करते हैं? यस मैं उस भगवान की बात नहीं कर रहा जो मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं। आप दिल से याद करते हैं भगवान को? यस तो आज के बाद ये मत बोलना कि हमें कोई बताने नहीं आया था टाई लगा के, काला कोट पहन के, हमें कोई मौका नहीं मिला। परमात्मा को ये मत बोलना। आज आपको मौका मिल चुका है, सिर्फ आपको पहला कदम बढ़ाना है। 10 कदम हमारे आपके साथ जुड़ जाएंगे। हम इस सिस्टम को सिखाएंगे आपको कि करना कैसे है। सिर्फ आपको खड़े रहना है। लोग बोलते हैं मुझे 10 साल हो गए नेटवर्किंग को करते हुए। आपको ये 10 साल याद है? जिस दिन से आपका जन्म हुआ इस धरती पे, उस दिन से लेके आज तक का समय याद क्यों नहीं है? आपकी अपनी उम्र याद क्यों नहीं है? मैं आज से बात करूं, जब इस बिजनेस में आने से पहले, आज मैं 55 साल का हो चुका हूं। 55 साल में मैंने कुछ नहीं कमाया। जब मैं डीटीएम बिजनेस में आया, सिस्टम में आया और सिस्टम में आके मैंने काम करना शुरू किया, वो दिन मुझे याद है। जानना चाहेंगे? जब मैंने 2006 में इस बिजनेस को शुरू किया और उस दिन से मैंने इस काम को करना शुरू किया और लगातार करना शुरू किया। फिर मैंने इसको पेंट के काम की तरह किया। पेंट का काम भी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, रात और दिन मिला के काम किया तो पैसे नहीं बने। जब मैं सिस्टम में आया, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया, वहां पे मुझे बताया गया अगर आप इस बिजनेस को लगातार करेंगे, 8 घंटे लगातार करेंगे, 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक करेंगे तो 5 साल लगते हैं इस बिजनेस में। 5 साल में आपके पास 6 करोड़ 50 लाख रुपए आ जाते हैं। Yes. और प्लस आपको पेंशन लग जाती है और हर दिन आपको मान सम्मान दिया जाता है। और वहां से जब आप आएंगे तो आपका नाम दिया जाएगा सेल्फ मेड करोड़पति डीटीएम इंडिया मिस्टर राम गोपाल जी आ रहे हैं। यस आप मानो या ना मानो, आप जानो या ना जानो, हमें दुनिया से क्या लेना? हमें सिर्फ एक इंसान को करके दिखाना है। पूछो किसको? किसको? मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना, मुझे अपनी वाइफ से बहुत कुछ लेना है। मुझे ये बिजनेस अपनी वाइफ को करके दिखाना है। यस और किसी को नहीं कर रहा मैं ये बिजनेस, किसी के लिए नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपनी पत्नी को जीतना चाहता हूँ। मैं उसके लिए इस बिजनेस को कर रहा हूँ। उसका अगला चेक है 1 करोड़ 11 लाख 11 हजार रुपए का। क्या एक इंसान को अपना बना सकते हैं आप? क्या आप एक इंसान को अपना बना सकते हैं? यस इस धरती पे आए हो तो जिसके साथ आप रहते हो उसके साथ कमिटमेंट करो। आप जब सोते हैं और जागते हैं तो ये बोलते हैं आप अपनी वाइफ को, मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। मैं नहीं बोलता चांद तारे तोड़ कर लाओ, यहाँ पे जीवन की सारी जरूरत है उसकी पूरी कर दो, वही चांद तारे हैं। यस क्या आपको सपना आता है? सभी लोग खुली आंखों से सपना लेते हैं। ये सड़कें जो बनी है ये किसके लिए बनी है? लोगों के लिए या जानवरों के लिए? लोगों के लिए। ये बढ़िया बढ़िया कारें चलती हैं रोड के ऊपर, ये लोगों के लिए बनी या जानवरों के लिए? लोगों के लिए। बढ़िया बढ़िया दुकानें बनी और उसमें बढ़िया बढ़िया कपड़े रखे हैं, वो लोगों के लिए बने या जानवरों के लिए? लोगों के लिए। जो जहाज बने, जहाज देखे आपने उड़ते हुए, यस वो लोगों के लिए बने या जानवरों के लिए? लोगों के लिए। ये आएंगे कैसे? इन सब में आप एंजॉय करोगे। ये बढ़िया बढ़िया घर बने, ये किसके लिए बने? लोगों के लिए। नहीं नहीं, जानवरों के लिए। हम क्या है?
हम जानवर हैं या इंसान है? जानवर सोच नहीं सकता, जानवर बड़ा कर नहीं सकता, लेकिन हम इंसान हैं, हम बड़ा सोच भी सकते हैं और बड़ा कर भी सकते हैं। यस ये बड़ा सिस्टम आपको मिल गया है, इसके ऊपर आप काम करोगे। सबके लिए ये 6 करोड़ रुपए का बिजनेस है। यस सबके लिए ये पेंशन बिजनेस है। यस भारत सरकार 2003 से पेंशन बंद कर चुकी है और हमारी कंपनी 2003 से लेके आज तक पेंशन दे रही है। यस कोरोना टाइम में भी 3 साल से लगातार कोरोना चला हुआ है। लोग त्राहिमाम हो चुके हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी MNC कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी सब बंद हो चुकी है। आपने ये प्लान सुना? इसमें बताया गया आपको कंपनी की प्रोफाइल, इसमें आपको बताया गया कंपनी का प्रोडक्ट, इसमें आपको बताया गया पे आउट। क्या समझ में नहीं आया आपको? अभी भी आप घर जाओगे, घर जाके इसकी सलाह लोगे। किससे लोगे जी सलाह? सलाह उसकी लेना जो आपको यहाँ पकड़ के लाया है। चलो DTM की मीटिंग में चलते हैं, वहाँ पे एक पेंटर आदमी है जो करोड़पति बना है। देखते हैं सींग लगे हैं कि पूंछ लगी है। देख लो, सींग लगे हैं, पूंछ लगी है। मैंने भी आपकी तरह ही मीटिंग में सुना था, वहाँ पे बैठ के पीछे। मुझे इस बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा लगा। मुझे नहीं पता आपको क्या अच्छा लगा, लेकिन आप लोग जाएंगे, घर जाएंगे, ऐसे आदमी से सलाह लेंगे जो पहले भी फेल और पीछे भी फेल और बीच में भी फेल। फेल आदमी से सलाह लेंगे तो क्या आपको कामयाबी का रास्ता बताएगा? हलवाई से जाके पूछेंगे, हलवाई क्या सलाह देगा इसकी? वो जिंदगी और मौत के ऊपर खड़ा है और वो गरम गरम तेल होता है, नीचे आग जल रही होती है और उसके ऊपर जलेबी बना रहा होता है, गोल 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 जलेबी बनाता है। अगर वो तेल उसके ऊपर गिर जाए तो मर नहीं जाएगा? कितना खतरे का काम कर रहा है। उससे जाके पूछेंगे, मैंने DTM का बिजनेस देखा है, कर लूं क्या? वो बताएगा, भाई DTM करने की जरूरत नहीं। इस जलेबी में कितने गोल होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। DTM में कितने गोल है ये मैं नहीं बता सकता। DTM का गोल तो ये हमारे विजय साहब बताएंगे, या हमारी ये ग्रेट पर्सनालिटी जिसने किन्नौर से आके किन्नौर जाना, कभी किन्नौर जाना हिमाचल में, जहाँ पे आज भी 5-5, 10-10 फुट बर्फ पड़ी हुई है। अगर वहाँ इंसान चला जाए तो ये हड्डियां सब जुड़ जाती है। मैं गया था अभी ये फरवरी में, ये मेरी सारी हड्डियां जुड़ गई। मुझे इतनी ठंड लगी वहाँ पर, लेकिन ये वहाँ से आकर यहाँ बिजनेस कर सकते हैं और आपके बस की बात नहीं है। चंडीगढ़ वाले लोग बढ़िया आलीशान महल में रहते हैं, बढ़िया सड़कों पे चलते हैं, बढ़िया कपड़े पहनो। मोटा दिमाग था मेरा, मेरे को बार बार समझाया जाता था, कर लो कर लो। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने ग्रेट अपलाइन का। उस इंसान ने मेरे को धक्के मार मार के मेरी औकात दिखा के मुझे मनाली ट्रेनिंग में भेज दिया। और उस ट्रेनिंग के बाद मैं आया, फिर मैं बिल्कुल चेंज हो चुका था। पूछो कैसे? बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता था विजय साहब की तरह। अभी तो छोटी है, इतनी बड़ी रखता था, बड़ी। अब तो फिट हो गए, ये तो जेंटलमैन है। मैं बड़ी दाढ़ी रखता था, बड़े बड़े बाल रखता था और फटे पुराने कपड़े पहन कर रहता था। कभी कोट पहन के देखा ही नहीं। 40 साल की उम्र तक अपने आप को छुपा के रखा। हमारे ज्ञान भाई ने भी दाढ़ी कटवा दी, अब इधर बारी है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। 2006 में जब मैं ट्रेनिंग में चला गया, क्योंकि मैं सुनता नहीं था किसी की, आप भी नहीं सुनते हैं। जो इंसान सुनेगा नहीं किसी की, तरक्की कहाँ से करेगा? मैंने एक इंसान को सुना, उसने बोला ट्रेनिंग में जाओ, सीखो सिखाओ और कमाओ। मैं मनाली चला गया और जब मनाली में गया तो वहाँ पे गुरु ने बोला कि अगर पैसा कमाना चाहते हो तो कुछ कंडीशनें हैं और पैसा आपके पास आएगा। तो पूछो कौन सी? इतनी सी आवाज में नहीं। इस बिजनेस में कुछ नहीं करना,
सिर्फ प्रचार करना है, माउथ पब्लिसिटी। यस जब आप इस बिजनेस में आ जाएं, इस बिजनेस की कदर करना, रिस्पेक्ट करना, क्योंकि इस बिजनेस में पहले से ही पता है कितने पैसे आएंगे। एक आईडी पे 6 करोड़, एक आईडी पे 6 करोड़, 3 पे 18, और 5 पे 30, और 11 पे 66 और 22 पे 122, 122 करोड़। 22 आईडी पे हमारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। यानी कि ये बिजनेस इतना बड़ा है जितना बड़ा आप सोचते हैं। यस जब ट्रेनिंग में चले जाओगे प्लस माइनस समझ में आ जाएगा और वहां पे सिखाया जाएगा आपको कोट पैंट पहनना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, बाल कटवाना, रोज शेविंग करना, रोज क्रीम पाउडर लगाना और सवेरे घर से 8 बजे निकलना, फाइल लेके स्माइल करते हुए सेंट सूट लगा के निकलना होगा, क्योंकि पहले से पता है कि मैं 6 करोड़ के बिजनेस में हूँ। यस आपको ये काम समझ के करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। ये पार्ट टाइम का बिजनेस नहीं है। यस बहुत सारे लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। इसके लिए 2 लाइनें याद आ रही है, सुना दूं क्या? यस मेरे साथ बोलेंगे। यस डीटीएम बिजनेस को, डीटीएम बिजनेस को, डीटीएम बिजनेस को डीटीएम बिजनेस को समझ गए, समझ गए, डीटीएम बिजनेस को समझ गए डीटीएम बिजनेस को समझ गए, तो पैसा ही पैसा, तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझे अगर नहीं समझे तो पहले जैसा। तो पहले जैसा। अगर मैं नहीं समझता तो पहले जैसा पेंटर ही रहता, बड़ी सी दाढ़ी रखता, शकल छुपा के रखता, खड़े हुए कपड़ों में रहता, कोई टूटी हुई साइकिल पे घूमता, कोई पहचान नहीं बनती। आज पहचान बन चुकी है। मर भी गए तो आप सबकी फाइलों में फोटो लगी हुई है। आज सबके पास हमारी वीडियो है। YouTube, Facebook, Instagram, पता नहीं कौन कौन से ग्राम पे हमारी वीडियो चलती है। मरने के बाद भी हम लोग अमर रहेंगे। फिर बोलते हैं, फिर बोलते हैं डीटीएम बिजनेस में मेरा तो कुछ बना नहीं, मेरे पैसे तो डूब गए, सारी जिंदगी में 6,000 रुपए ही कमाए थे। तो आज जाना जिसके साथ आए हो उसको आधार कार्ड मत देना। पूछो क्यों? दे दिया गलती से तो ज्वाइन करा देगा। पैन कार्ड मत देना। पूछो क्यों? चेक आएगा, टैक्स कटेगा, और फिर चेक आएगा ही नहीं। पहली बात क्योंकि भारत सरकार तो टैक्स लेती है, एक ऑक्सीजन लेने के भी पैसे लेती है। यहाँ तो आपको 6 करोड़ आएंगे तो टैक्स दोगे कि नहीं? आप ईमानदार बन जाओगे। पैन कार्ड मत देना, आधार कार्ड मत देना, फॉर्म भर देंगे, साइन मत करना। दुनिया में आए हैं बगैर काम करने के लिए, क्योंकि हमारे पापा क्या है, पेंशन लेते हैं। मेरे पापा जी पेंशन लेते हैं। राकेश जी कैसे बोलते हैं? साडा बापू लेंदा पेंशन, सानू काहे दी टेंशन। तो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। हम कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि परमात्मा ने हमें कोई मौका नहीं दिया। आज के बाद घर जाना, मत बोलना, झूठ मत बोलना। मौका नहीं दिया, मौका मिला है कि नहीं? सिर्फ आपको काम करना है। क्या काम करना है? बढ़िया सा सुंदर बन के निकलना। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छा, आप लोगों के घर जाते हो 5 से 7 मिनट और, क्योंकि आपको गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है? मुझे तो कोई गरम तवे पे भी बिठा दे और बोले 1 करोड़ 11 लाख का चेक आ रहा है, तो मैं बोलूंगा ठंड लग रही है। यहाँ पे तो सारे 6 करोड़ आएंगे। बोलो गोपाल जी, सुबह से लेकर शाम तक बिठा के रखो, हमें गर्मी नहीं लग रही।
इतना मजेदार बिजनेस है। Yes. लोग बोलते हैं हमारा तो चलता नहीं, अरे खुद तो चलो। Yes. पैसे कमाने हो। पारंपरिक व्यवसाय में पेंट का काम मैंने बचपन से लेकर 40 साल तक सीखा, मेरा कुछ नहीं बना, मेरे से कोई खुश नहीं था। लेकिन इस बिजनेस में इतना मान सम्मान दिया गया, मालाएं डाली गई, कैसा लगा आपको? जबरदस्त 1000 का चेक दिया गया, कैसा लगा आपको? जबरदस्त फिर 4000 का चेक दिया गया, कैसा लगा? जबरदस्त फिर हमारे मलकीत भाई को 25,000 का चेक लगा, 25,000 का चेक आया, कैसा लगा आपको? फिर हमने 2 करोड़ रुपये में ऐसे करके उठाया, फिर कैसा लगा? Yes. अभी तो शुरुआत है, Yes. कंधे पे बिठा के लाऊंगा इनको यहाँ पर। Yes. जिस दिन इनको 1,85,000 का चेक लाएगा तो कंधे पे बिठा के लाऊंगा इनको, कैसा लगेगा? सेल्फ मेड करोड़पति जब इनको लेके आ रहा होगा, उस टाइम मैं ज्यादा नहीं 7 बार करोड़पति हो चुका हूँ। Yes. कितनी बार? 7. पर आप मत करना, फार्म मत भरना, हार्ट अटैक हो जाएगा, इतने पैसे आ गए, दिमाग खराब हो जाएगा, Yes. झगड़ा हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। चलिए 2 लाइनें और याद आ रही है, सुना दो क्या? Yes. करना नहीं है बिजनेस, घर से बाहर मत निकलना। कोई घर में बैठ के करोड़पति बना है क्या? जो घर से बाहर निकलेगा, ये डीटीएम बिजनेस पहले गांव में जाता है, फिर इसके बाद शहर में आ जाता है। यस पहले हमने चंडीगढ़ में शुरुआत करी इस बिजनेस की। हॉलों में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, हम लोगों ने यहाँ बैठ बैठ के सेमिनार देखा है। 2012 की बात कर रहा हूँ, आगाज है, अब दोबारा से शुरुआत है। 2022 और 23, 24 और 25 में फिर दोबारा से आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। Yes. और करोड़पतियों की तो लाइन लगा देंगे, तालियां बजाने की जरूरत नहीं। 1 रुपए की ताली है, बजाने की जरूरत नहीं, कंजूसी करो। बजाने दो, बजाने दो। ताली मत बजाओ, कानों पकड़ के माफी चाहता हूँ, गलती से 5 करोड़ आ जाएंगे। चलिए चलिए 1-2 लाइनें देकर विराम करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक बिल्डिंग में आग लगी थी। करेंगे शुरू? एक बार क्या हुआ, एक बिल्डिंग में आग लगी थी। एक मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है, जी अगर आपने पकड़ लिया तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी में आ जाएगा, और अगर नहीं पकड़ पाए तो होगा क्या? क्या होगा जी? Yes. पहले जैसा. पहले जैसे, यस, जोरदार ताली बजा देंगे। एक छोटी सी कहानी से विराम दूंगा। ये एक बिल्डिंग है, एक बार क्या हुआ, एक बिल्डिंग में आग लगी थी। लोग देख रहे थे कि बिल्डिंग में आग लगी है। ऐसे में एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के लाई और लगी उस बिल्डिंग की आग को बुझाने। तो वहां एक शरारती बंदर बैठा था। वो चिड़िया से बोलता है, चिड़िया ये क्या कर रही है, तेरी चोंच में तो एक बूंद पानी है, इस बिल्डिंग का एक शोला नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया तू पागल है, तू मूर्ख है। चिड़िया बंदर के पास जाती है और बंदर को ये बोलती है, बंदर पागल मैं नहीं, पागल तो तू है। मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तू है। बंदर बोलता कैसे? चिड़िया बोलती है, जब इस बिल्डिंग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस कहानी का मैसेज ये है कि आपने जितने पैसे दिए उतने का आपको सामान मिल गया, आपकी हेल्थ बढ़िया हो गई, 55 साल की उम्र में भी आप सीधे खड़े हैं। यस अगर आपने गलती से ये प्रोडक्ट नहीं लिए तो 55 साल की उम्र में आपके बैंक बैलेंस बनेगा, बाल आपके सफेद हो जाएंगे, आपकी आंखों के आगे चश्मा लग जाएगा, आपके ये 32 दांत हैं ये गिर जाएंगे, और आप ये आप सीधे खड़े हैं तो टेढ़े हो जाएंगे। आपको सपोर्ट लेनी पड़ेगी। इस कहानी का ये अर्थ है। Yes.
बैंक बैलेंस बनेगा आपका, उस समय आप ये प्रोडक्ट लेंगे, ये प्रोडक्ट आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय निकल गया। तो उसके बाद क्या करोगे आप? बुढ़ापे में इस कहानी का एक मैसेज है कि बुढ़ापे में आपको 6 करोड़ चाहिए या आज चाहिए या बुढ़ापे में आपको 6 करोड़ चाहिए? किसी ने रोका है आपको? जितने मर्जी निकाल लो यहाँ पे। पहला कदम बढ़ाओ, पहला चेक लो 1000, टारगेट बन गया, अगला चेक 4000, टारगेट बन गया 4000 ले लिया, अगला चेक बन गया 10,000 ले लिया। जिंदगी में टारगेट गोल होना चाहिए या नहीं? यस। हमारे हिंदुस्तान में 95% लोगों के गोल नहीं है, सपना नहीं है, इसीलिए वो लोग किसी अच्छे आदमी की बात को सुनना नहीं चाहते, और सुनना नहीं चाहते तो करना भी नहीं चाहते। 5% लोग हैं, उनका मैं नाम भी नहीं बताऊंगा, फिर भी आपको याद है। टाटा, वाटा, बिरला, बिल गेट्स, अडानी, अंबानी, पता नहीं क्या क्या, ये 5% लोग हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं। लेकिन बाकी आप सब लोग क्या है? आप सब लोग हैं कस्टमर। क्या है? कस्टमर। इससे दर्द निकलता है या खुशबू आती है? कस्टमर से आपको दर्द निकल रहा है या मजा आ रहा है? दर्द निकल रहा है। कस्टमर ही बने रहना। रोज 100 रुपए का, 500 का, 1000 का, 2000 का काम करके आना, कोलू की बैल की तरह काम करना, गधे की तरह काम करना, और वो पैसे लाना और दुकान पे जाके दे देना, वहां से सामान खरीदना, थैले में सामान लाना, और फिर यही इसी तरह करना। मैंने भी 40 साल तक ऐसे किया, मेरे पिताजी ने 80 साल तक ऐसे किया, मेरे दादाजी ने भी ऐसे किया, वो भी कोलू की बैल की तरह काम कर रहे थे। अगर मेरे दादाजी को ये बिजनेस मिल जाता तो मेरे पिताजी को करने की जरूरत नहीं थी। अगर मेरे पिताजी को ये बिजनेस मिल जाता तो मुझे ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहल आपको ही करनी पड़ेगी। करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। तो अगली मीटिंग, हमारी जो अगली मीटिंग होगी अगले बैंक्वेट हॉल में होगी। और वहाँ पे भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और अगली मीटिंग हम मार्च अप्रैल में करेंगे। ये मार्च तो निकल चुका, अभी क्लोजिंग करेंगे 15 तारीख की। हमारी जो क्लोजिंग होती है 15 तारीख और 30 तारीख को होती है। आप क्लोजिंग खाली न जाने दें, चाहे एक ही फॉर्म लगे, क्लोजिंग होनी चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं? हमारी कंपनी 2 बार पे और देती है, 15 तारीख और 30 तारीख को। अब जो हमारी राशन वाली इनकम है वो हमारी हर 30 तारीख को क्लोजिंग हो जाती है और 10-11 तारीख तक हमारा पे आउट आ जाता है। यानी कि महीने में 3 बार पे आउट। कैसा लगेगा? जबरदस्त। करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कर लो, जिंदगी बदल जाएगी जैसे हमारी बदल गई। झोपड़पट्टी से आलीशान महल में आ चुके हैं। झोपड़पट्टी से आलीशान शोरूम में आ चुके हैं। झोपड़पट्टी से छोटी सी स्कूटर से आलीशान गाड़ियों में आ चुके हैं। पैसा कमाया, घर बनाया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 2 बेटियां डॉक्टर बन गई इस पेंटर की, ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही कहता हूँ। जय हिंद, जय विजय। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much.